हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। पहला स्कंद और 5वां अध्याय। इसमें श्री नारद मुनि व्यास देव जी को दिव्य ज्ञान देते हैं, उनको परामर्श देते हैं, कह सकते हैं उनको आदेश देते हैं। जिस वजह से व्यास मुनि असंतुष्ट थे, उस वजह को ही समाप्त कर देना चाहते हैं नारद मुनि, और व्यास देव जी को बड़ा ही दिव्य ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है। और जो ज्ञान व्यास देव जी को दिया जा रहा है वह ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। व्यास देव जी तो स्वयं ज्ञान से पूर्ण हैं, उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री नारद मुनि को गुरु रूप में धारण किया। क्योंकि जो मानव होता है, एक मानव की सीमाएं होती हैं। बेशक श्री व्यास मुनि भगवान का ही एक अवतार है, लेकिन मानव जीवन की जो सीमा होती है उसके अनुरूप व्यास देव जी ने गुरु धारण किया है। और फिर नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि मैं असंतुष्ट क्यों हूं, और नारद मुनि उन्हें बता रहे हैं कि आप इस वजह से असंतुष्ट हैं। तो श्री नारद मुनि ने कल व्यास देव जी को यह भी बताया कि जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं उसका प्रयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। जैसे कि वैज्ञानिक वो क्या करते हैं, तरह तरह की खोज करते हैं, तो उन्हें एक खोज ये भी करनी चाहिए जिससे भगवान का प्रमाण हमें मिल सके। तो संसार के सामने वैज्ञानिकों को भगवान का प्रमाण देना चाहिए, वह भी भगवान की सेवा है। इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर जो भी कला हो उसका प्रयोग भगवान की सेवा में अवश्य करना चाहिए। भौतिक रूप से तो करते ही हैं, सभी करते हैं, लेकिन एक भक्त को उस कला का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। ये सब नारद मुनि कल बता रहे थे। आज नारद मुनि और क्या ज्ञान देंगे उसको जानने से पहले हम भगवान की छोटी सी वंदना करेंगे। सभी उस छोटी सी वंदना में शामिल हों। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। श्री व्यास देव की जय हो, नारद मुनि की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो।
हनुमान जी की जय हो। जय सिया राम। राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पाठ को आगे बढ़ाते हैं। नारद मुनि से हम आगे का ज्ञान सीखते हैं कि व्यास देव जी को वो क्या क्या बता रहे हैं। इतना अद्भुत ज्ञान जिसे अगर हम सीख लें, अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा ये जीवन जीने का लक्ष्य, जो ये लक्ष्य होता है, ये सार्थक हो जाएगा। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आइए आगे जानते हैं नारद मुनि से आज का ज्ञान। हरे कृष्णा। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि जी व्यास देव जी को बता रहे हैं, स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि इस जन्म में मैं नारद हूं, आपका गुरु हूं। हालांकि श्री नारद मुनि ऐसा नहीं कह रहे कि मैं आपका गुरु हूं, पर सच्चाई यही है। श्री नारद मुनि व्यास देव जी के गुरु हैं इस जन्म में। पिछले जन्म की बात बता रहे हैं। नारद मुनि दासी के पुत्र थे और बताते हैं कि वो इतने तुच्छ माता पिता के बच्चे हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, जिनके पास अपनी आजीविका का भी कोई खास साधन नहीं था, गरीब थे एकदम से। लेकिन वो एक काम बड़ा अच्छा किया करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे। कौन से वाले ब्राह्मण? क्या बता रहे हैं गुरु महाराज? वेदांत सिद्धांतों को जानने वाले, उनका पालन करने वाले, उनके अनुयायी ब्राह्मण जो थे, उनकी सेवा करते थे। ब्राह्मण कुल, वो वाले ब्राह्मण की बात नहीं यहां पर हो रही। बेशक वही ब्राह्मण हो, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही कि ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। ब्राह्मणों का जो कर्म कर रहे थे, उन ब्राह्मणों की बात हो रही है। वो कुल में पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, वो यहां पर मतलब नहीं है। वो ब्राह्मण का कार्य करते थे, वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मण थे, उनकी सेवा उनके माता पिता करते थे। और उसी का अवसर श्री नारद मुनि को भी मिल गया। जब श्री नारद मुनि को उनकी सेवा का अवसर मिला, तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं उसका फल देखिए। तो भगवान ने अब नारद जी को श्री नारद मुनि बना दिया। जो पिछले जन्म में सेवा कर रहे थे, उसका फल ये हुआ कि अब श्री नारद मुनि सबके गुरु हैं। इन्हीं से आगे गुरु परंपरा चल रही है। इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो भक्ति का जो पहला स्टेप होता है, वो भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा से होकर गुजरता है। अर्थात हमें भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जितना हमसे प्रयास हो सके उतना प्रयास अवश्य करें। तो नारद मुनि का यहाँ पर उदाहरण है कि उनकी सेवा करने से वो इतने अमर हो गए हैं। अमर ही तो हो गए हैं नारद मुनि। जो सारा का सारा ज्ञान नारद मुनि के पास है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ब्रह्मचारी भी हैं। इतने शुद्ध है नारद मुनि, वो उनकी पिछले जन्म की तपस्या की वजह से है। पिछले जन्म में जो ब्राह्मणों की सेवा की, उनकी वजह से है। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों की सेवा करते रहना चाहिए। और एक बात बता रहे हैं यहाँ पर गुरु महाराज कि हमें अपने जीवन में एक अच्छे प्रामाणिक गुरु को भी धारण करना है। क्योंकि अब श्री नारद मुनि ने ब्राह्मणों की सेवा की, उनके गुरु तो उनके पिता हैं ब्रह्मा जी, और नारद जी किसके गुरु? फिर व्यास देव जी के। तो व्यास देव जी ने नारद मुनि को अपना गुरु बनाया, तो उन्होंने वो गुरु शिष्य परंपरा निभाई। हालांकि वो भगवान के अवतार हैं, तब भी उन्होंने यह परंपरा निभाई। तो हम जो मनुष्य होते हैं, हमें भी एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनको गुरु धारण करना चाहिए। जो गुरु होते हैं वो हमारा मिलन भगवान से करवाते हैं। जिस माया में हम फंसे होते हैं, गुरु हमें उस माया से बाहर निकालता है। तो ये जो भौतिक जगत है, इसी में हम वैकुंठ धाम जाने का मार्ग चुन लेते हैं अगर हमने गुरु धारण किया हुआ है। तो जैसे व्यास देव जी ने गुरु धारण किया, ऐसे ही हमें भी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं नारद मुनि? यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजीत था और बालक होने पर भी
खेल कूद से अनासक्त था, साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, अर्थात मितभाषी था। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि जितने भी वेद होते हैं, साहित्य, पुराण जो भी है, ये सभी मेरी ही खोज कर रहे हैं। क्योंकि वेदों का जो सार है वो क्या है? श्री भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान की अनुभूति करना। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदों के 3 तरह के लक्ष्य होते हैं, 3 सिद्धांत वो बताते हैं। कौन कौन से? सभी जीवों का भगवान के साथ संबंध स्थापित करना कि वो कैसे किया जाए। दूसरा, भक्ति कर्म करना। जैसे 3 कर्म बताए गए थे, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और भक्ति कर्म। तो वेदों का जो दूसरा लक्ष्य है, भक्ति कर्म करना। तीसरा, भगवान के धाम जाने की तैयारी करना। तो ये 3 लक्ष्य होते हैं वेदों के। तो जो ये वेदांतवादी हैं, इनका यही लक्ष्य होता है, यही 3 लक्ष्यों पर ये कार्य करते हैं। इसलिए ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वे निष्पक्ष भी होते हैं। उनका ना कोई शत्रु, ना उनका कोई मित्र, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सभी को वो भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। उनका एक ही कर्तव्य होता है कि आम लोगों का कल्याण करना। जो बद्ध जीव होता है वह भक्ति से कोसों दूर रहता है, वह माया में फंसा रहता है। थोड़ी सी माया ने आकर्षित कर दिया, सभी अपने भक्ति कर्म छोड़कर माया के पीछे पीछे हो लिए। लेकिन ऐसे ब्राह्मण जो होते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो ऐसे बद्ध जीवों को उस माया से बाहर निकालकर उनको भक्ति कार्य में लगाते हैं। इसी तरह श्री नारद मुनि को भी ये अवसर मिला था। जो ये अनुयायी थे वेदांत के, इन्होंने श्री नारद मुनि को इंद्रिय जीत होने से पहले ही दीक्षित कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि श्री नारद मुनि अनुशासन का पालन करते थे, वो भगवान के भक्त थे। उनकी सेवा भाव देखकर, उनका अनुशासन देखकर, उनकी भक्ति देखकर उन्होंने श्री नारद मुनि को पहले ही दीक्षित कर दिया। उसके बाद श्री नारद मुनि इंद्रिय जीत बने। इंद्रिय जीत का मतलब जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, अपनी इंद्रियों को जीत जाए। मतलब कुछ खाने की अच्छी अच्छी चीज देखी तो अपनी जीवा को कंट्रोल किया कि नहीं, ये नहीं खाना है, जो भगवान ने बताया है वही सब खाना है। जो कुछ हमने देख लिया अपनी आंखों से, आकर्षित लगा, नहीं, मुझे ये प्राप्त नहीं करना, ये नियमों के विरुद्ध है, अपनी आंखें यहां से हटाओ। इस तरह से श्री नारद मुनि इंद्रिय जीत हुए, उनका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हुआ। तो इस तरह से श्री नारद मुनि को उन वेदांत के अनुयायी ब्राह्मण मिले, उनकी सेवा का अवसर मिला। अब यहाँ पर गुरु महाराज एक बात बता रहे हैं कि पहले के टाइम में एक वर्ण आश्रम प्रणाली होती थी। वर्ण आश्रम प्रणाली में क्या होता था? जब बालक 5 वर्ष की आयु में आ जाता था, तब उसको गुरुकुल में भेजते थे शिक्षा के लिए। वहां पर उसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। तो ऐसे बालक का जो उद्देश्य होता था इस शिक्षा का, एक तो ये था कि वह एक अच्छा नागरिक बन सके, और दूसरा वह आध्यात्मिक उन्नति कर सके, वह अपने ऊपर निर्भर होना सीखे, किसी और के ऊपर उसको निर्भर ना होना पड़े। तो आध्यात्म की शिक्षा उसे मिले और ब्रह्मचर्य का वो पालन करे। ये दोनों उद्देश्य होते थे गुरुकुल में भेजने के लिए। गुरुकुल में रहते हुए उसके सामने इंद्रिय भोग की कोई वस्तु होती ही नहीं थी कि हमें मेल फीमेल को इंद्रिय भोग करना है, वैसी उसको कोई सिचुएशन ही नहीं थी उसके सामने। तो ये सब बातें उसके दिमाग में कभी नहीं आती थी। तो वर्ण आश्रम प्रणाली का ये मुख्य उद्देश्य होता था गुरुकुल में भेजकर बच्चे को ऐसे तैयार करना। और जो बच्चे भी होते थे, जो पिता माता के गर्भ में बालक को डालता था, वह भी आध्यात्मिक संस्कार के द्वारा, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। इस तरह से जो संतान उत्पन्न होती थी वह भक्त होती थी। और इस तरह के विवाह का और संतान उत्पत्ति का उद्देश्य भी यही था कि हम इस बालक को भी भवसागर से पार उतारेंगे, उसे भी भक्ति सिखाएंगे। तो इस तरह के उद्देश्य लेकर पहले के समय में चलते थे, जिससे सफल भी होते थे।
इसका उद्देश्य होता था जीवन की पूर्ण सफलता को प्राप्त करना, और वो सफलता है भगवत धाम जाने की तैयारी करना। माता पिता पुत्र पुत्री सभी मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है, इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासन का पालन किए बिना, गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना कोई व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता। और श्री नारद मुनि इसके योग्य थे, क्योंकि वो इंद्रिय जीत भी थे और अनुशासन का पालन भी करते थे। तो श्री नारद मुनि हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि गुरु को धारण भी कीजिए, गुरु की आज्ञा का पालन भी कीजिए, अनुशासन में भी रहिए, भक्ति कर्म कीजिए। यही आज के पाठ का मुख्य सार भी है। आज के लिए इतना ही करते हैं। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, अध्ययन कीजिए। एक बार समझ ना आए तो बार बार इसको श्रवण कर सकते हैं, कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।